हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बिग मसल के फ्रीक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का। और मैंने दोनों ही वर्जन मंगवाए हुए हैं, यानी अनफ्लेवर्ड भी और फ्लेवर्ड भी। फ्लेवर्ड में मैंने मंगवाया है मैंगो। इनफैक्ट ये दोनों डब्बे मंगवाने से पहले मैंने इनका एक दूसरा फ्लेवर भी मंगवाया था जिसका नाम है सेक्स ऑन द बीच। मतलब इतना यूनिक नाम भाई मैंने तो किसी सप्लीमेंट का नहीं देखा था आज तक। खैर, मैंने इस फ्लेवर को भी टेस्ट करवाया था रूटीन नाइट्रोजन कंटेंट टेस्टिंग से और रिजल्ट आया था 23.16 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर 100 ग्राम ऑफ क्रिएटिन। जबकि थ्योरेटिकली हमें पता है कि अगर हम 100 ग्राम क्रिएटिन लेंगे तो उसमें हमें 28.16 ग्राम नाइट्रोजन मिलना चाहिए। लेकिन ये प्रोडक्ट एक फ्लेवर्ड प्रोडक्ट है तो इसके 3 ग्राम प्रोडक्ट में हमें सिर्फ 2.9 ग्राम क्रिएटिन ही मिलता है एज पर लेबल क्लेम, यानी अराउंड 27 ग्राम नाइट्रोजन कंटेंट पर 100 ग्राम में मिलना चाहिए था। लेकिन लैब रिपोर्ट में आया है 23.16 ग्राम। सो अराउंड 4 ग्राम का डिफरेंस है, 4 ग्राम से हल्का सा कम। कुल मिला के ये बहुत लाजवाब रिजल्ट तो नहीं था, लेकिन इस प्रोडक्ट को मैं लैब टेस्टिंग में फेल भी नहीं बोलूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत एनालिटिकल एरर हो भी सकता है। और हमेशा की तरह मैंने ये रिजल्ट्स को कंपनी के साथ शेयर किया ताकि वो अपने साइड की स्टोरी बता सके। एंड दिस टाइम अराउंड फॉर अ चेंज कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने मेरे को तुरंत कॉल बैक किया और रिक्वेस्ट करी कि मैं फिर से टेस्टिंग करवाऊं, ऐसे ही रैंडमली मार्केट से प्रोडक्ट मंगवा के दूसरे बैच का, दूसरे फ्लेवर का और अनफ्लेवर्ड प्रोडक्ट का भी टेस्टिंग करवाऊं और नाइट्रोजन कंटेंट टेस्टिंग की जगह मैं स्पेसिफिक टेस्ट से प्रोडक्ट का अस्से करवाऊं। और क्योंकि ये टेस्ट महंगा होता है तो मैंने कंपनी को बोला कि आपको इस प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग की कॉस्ट आएगी वो बेयर करनी पड़ेगी। उस पर कंपनी ने एग्री कर लिया। तो क्या रहा रिपीट टेस्टिंग का रिजल्ट, चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है सिर्फ 349 रुपीज में 150 ग्राम, यानी 3 ग्राम की सर्विंग के हिसाब से आपको मिल जाती है 50 सर्विंग, यानी एक सर्विंग की कॉस्ट हो गई 11.63 रुपए, जिसे मैं काफी रीजनेबल और कॉम्पिटिटिव बोलूंगा क्योंकि इसी रेंज में आपको जो अपना स्टार प्रोडक्ट है नैकप्रो का फ्लेवर्ड क्रिएटिन वो भी मिलता है। तो प्राइसिंग के मामले में ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है। सबसे पहले अगर टेस्ट की बात करूं तो दोनों फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स में से मेरे को पर्सनली मैंगो ज्यादा अच्छा लगा, जबकि सेक्स ऑन द बीच का बस नाम ही यूनिक है, टेस्ट इतना बढ़िया नहीं है। बाकी जो अनफ्लेवर्ड प्रोडक्ट है उसका टेस्ट टिपिकल क्रिएटिन जैसा ही है, यानी हल्का सा कड़वा और थोड़ा किरकिरापन भी महसूस होता है सूखा खाने पर। तो ये जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं इनको देख के मुझे ये आइडिया सा हो गया था कि इस प्रोडक्ट में क्रिएटिन है। सॉल्युबिलिटी भी इस प्रोडक्ट की टिपिकल क्रिएटिन जैसी है, मतलब चाहे अनफ्लेवर्ड हो या फिर फ्लेवर्ड प्रोडक्ट हो, जैसे ही हम मिक्सिंग करना बंद करते हैं, स्टर करना बंद करते हैं, क्रिएटिन के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होने लग जाते हैं, जैसा आप वीडियो में अभी देख भी सकते हो। और ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि हाँ प्रोडक्ट में क्रिएटिन डला हुआ है। कितना डला हुआ है वो हमें पता चलेगा लैब टेस्ट रिपोर्ट से। जब मुझे इस प्रोडक्ट को स्पेसिफिक लैब टेस्टिंग के लिए देना था, यानी अस्से निकालने के लिए देना था, तो उस टाइम पे मैंने जहां से मैं रूटीन टेस्टिंग करवाता हूं, यानी जहां पे ज्यादातर मेरे सैंपल्स टेस्ट होते हैं, यानी फ्राक लैब्स, FRAC या FICCI लैब द्वारका दिल्ली में जो बेस्ड है, उनसे डिस्कस किया और उन्होंने ट्राई भी किया लेकिन उनसे सक्सेसफुली हो नहीं पाया। उसके बाद मैंने SGS से बात करी क्योंकि मैं यूरोफेंस से नहीं करवाना चाहता था टेस्टिंग, और उसका रीजन यही था कि बिग मसल के काफी प्रोडक्ट्स यूरोफेंस पे टेस्ट होते हैं आजकल, लेकिन SGS वालों के पास भी मेथड नहीं था, वो मुझसे ही एनालिटिकल मेथड पूछ रहे थे। तो मैंने फाइनली यूरोफेंस को सैंपल दिया टेस्टिंग के लिए और ये रहे लैब टेस्टिंग के रिजल्ट्स, जिसमें आप देख सकते हो कि दोनों ही फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन के सैंपल्स हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। जो 80 की वैल्यू आई है मोर देन 99% है दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन मुझे इन रिजल्ट्स पे भी यकीन नहीं था, तो मैंने लैब से रॉ रिजल्ट्स मांगे टेस्टिंग के और वो उन्होंने दिए भी। रॉ रिजल्ट्स को मैंने लैब रिपोर्ट से कंपेयर किया और सब चीज़ों को ठीक पाया। बाकी अगर सिंपल भाषा में समझाऊं कि ये रॉ रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो जब भी कोई लैब टेस्ट करता है तो उनके पास एक लैब बुक होती है जिसमें वो अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, उस लैब
जो कॉपी होती है उसमें उसको नोट डाउन करते हैं और उसके बेसिस पे फिर बाद में फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। देखो यार, इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग ठीक है, टेस्ट में भी बढ़िया है, मैंगो फ्लेवर, और लैब टेस्टिंग में भी प्रोडक्ट पास हो गया है। और इस बार कंपनी ने मेरी सारी बात सुनी और अच्छे से कोऑपरेट भी किया, और मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव चेंज है। बाकी प्रोडक्ट लेना नहीं लेना ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। वही अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज करा है या कर रहे हो तो प्लीज कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से लैब टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजर फीडबैक होता है। विद दैट, इट्स टाइम टू साइन ऑफ। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।